हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा लाइफ में। मेरे को एक बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि जो बैंक अकाउंट खोलते हैं, हम खुलवाते हैं, अपना बैंक खुले हुए हैं, अकाउंट खुलते हैं, उनमें हम पैसे रखते हैं, उसमें पैसा जो पड़ा हुआ है उसको सेफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है, बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक की होनी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी ना बैंक नहीं लेता बिल्कुल भी। आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं, अगर आपका अकाउंट किसी वजह से सीज हो जाए तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं, अगर बैंक करप्ट हो जाए, बैंक लूट जाए, बैंक में चोरी हो जाए तो भी बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं। बैंक साफ कह देता है, भाई तुम मेरे पास रख रहे हो, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो मेरे को ये लगता है बैंक में रखना ही नहीं चाहिए। अपनी जेब में रखो, अपने घर में रखो, गड्ढा खोद के दबा दो जैसे बड़े बूढ़े करते थे। पैसा सेफ तो रहता था। कल को अगर हम मर गए, हमारा पैसा अकाउंट में है तो बहुत दिक्कत होगी हमारे बच्चों को, किसी को निकालने में, नॉमिनी को निकालने में। ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, चीज़ें लाओ, तब वो देंगे। और अगर घर में कहीं दबा के रख रखा है ना, छत वत में कहीं भी, जैसे बड़े बूढ़े रखते थे, तो भाई साहब एक ना एक दिन हमारे बच्चों को ज़रूर मिल जाएगा वो पैसा, चाहे उसकी फिर वैल्यू कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मिल जाएगी चीज़। लेकिन बैंक नहीं लेती बिल्कुल भी गारंटी भाई। और ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, आप बैंक में चले जाओगे ना, ऐसा व्यवहार करेंगे आपके साथ जैसे ये ही बैंक के मालिक है, कर्मचारी भी, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे यही बैंक का मालिक है, सारे पैसों पे इसका हक है और हम तो बेवकूफ़ हैं, यहाँ आ रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी बात, इनको खुद नहीं पता होता कि कौन सा प्रोसेस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बैंक में घुसो, इनसे पूछो तो कहेंगे काउंटर नंबर 1 पे जाओ, काउंटर नंबर 1 पे जाके पूछेंगे तो कहेंगे 3 पे जाओ, 3 पे पूछेंगे तो कहेंगे 9 पे जाओ, 9 वाला फिर 1 पे भेज देता है और फिर वो 1 वाला ही करता है काम को। इनको खुद नहीं प्रोसेस पता कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा। ऊपर से हर चीज़ के लिए कुछ भी कराना हो हमें काम, पैसे निकालने हो, डालने हो या पता करने हो, कुछ भी हो, इन्हें पहले फॉर्म भरो, साइन मैच करो, साइन मैच नहीं हो रहे तो ये नहीं होगा, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, फ़ोटो लगाओ इस पर। 36 लफड़े अपने पैसों के लिए ही। बंदा खड़ा है सामने, फेस मिलाओ, जो वो कह रहा है उसकी बात सुनो ना। नहीं जी, हम तो फॉर्म भरेंगे, फिर फॉर्म के नहीं करेंगे कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, और लाइन में लगो। अपना पैसा भी दो, कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, चीज़ें भी नहीं होती, लेकिन दुख दर्द ज़्यादा। मैं इतना परेशान हुआ हूँ अभी लास्ट 1 महीने, बैंक के चक्कर काट के, दो बैंकों के चक्कर काटे मैंने, और दोनों इतने निकम्मे, उनको कुछ नहीं पता कि क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। कभी कुछ बोल देते थे, कभी कुछ बोल देते थे। और सिंपल सा था, मेरे को एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करनी थी, मोटी पेमेंट थी, उसके लिए 1 महीना इन्होंने मेरे को चक्कर कटवाए, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये फॉर्म भरो, ये लाओ, वो लाओ। और भैया उसके बाद में पेनल्टी लगी मेरे ऊपर, वो अलग 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब मैं किससे लड़ूंगा? वो तो कह देंगे हमारा तो प्रोसेस है, कह ही दिया उन्होंने कि हमारा प्रोसेस है, हम नहीं कर सकते कुछ भी, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ही चलेगा। लेकिन नुकसान मेरा हुआ, वो भी 20,000 रुपये का, कम नहीं। एक बंदे की लेबर की 2 महीने की सैलरी होती है 20,000 रुपये, तो मेरे दिल पे कष्ट पड़ा ही होगा, 20,000 रुपये खर्च हुए तो। लेकिन इनकी किसी बात के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते, बिठा लेते हैं। पता नहीं पढ़े लिखे हैं नहीं है लोग, कैसे आ जाएंगे, या तो मोबाइल चलाते रहते हैं या आपस में बात करते रहते हैं। कस्टमर सामने खड़ा है, ऐंठ के और बोलते हैं बदतमीजी से बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होना चाहिए। हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कॉल भी करते हैं ना कस्टमर केयर पे, तो मुझसे गाली भी दे देंगे ना, तो भी वो आराम से बात करेगा। और जबकि हमने उसे पैसा नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, ये साले पैसा ले करके भी बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ। तो मेरी तो यही सोच है भैया कि बैंक के चक्कर में कभी ना पड़ो। जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो इनके पास पैसा डालो, इनको करो, वरना नहीं तो अपने घर में ही कोई ऐसी सेफ जगह बनाओ, वहीं रखो। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, तुम्हारा पैसा ही बर्बाद नहीं होगा। जब मन करेगा घुसाओ चाबी और निकाल लो, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, ना कोई फॉर्म भरने, ना साइन करने, ना आधार कार्ड लगाना, ना चेक, ना कुछ। चेक से भी ज़्यादा है, इनके हर चीज़ के लिए इनको पैसे भी चार्ज करने होते हैं। कुछ भी काम कराने जाओ आप, कुछ भी, उसका उल्टा सीधा चार्ज लेंगे। कभी तो इनको हमें डेबिट कार्ड दे रहे हैं,
उसके पैसे, डेबिट कार्ड के पैसे अलग लेंगे और डेबिट कार्ड यूज करने के पैसे अलग काटते हैं, SMS के पैसे अलग काटते हैं, चेक बुक के पैसे अलग काटते हैं, पासबुक के पैसे अलग काटते हैं, हर चीज़ के पैसे लेते हैं। और भैया मिनिमम 100 रुपया हर चीज़ की, कुछ भी कराओ 100 रुपये प्लस 18% GST, 118 रुपये हर चीज़ के लगेंगे। एक पन्ने भरने के 100 रुपये ले लेते हैं, पन्ने की वैल्यू भी नहीं है, भर भी हम ही रहे, पेन भी हमारा ही। तो मेरे ख्याल से तो ये सिस्टम या तो सुधरना चाहिए या बैंक बंद ही होनी चाहिए। जैसे उसमें धूम आई थी ना आमिर खान वाली, उसमें दिखाया था कि बैंक हरामी होते हैं, बैंकों की ही गलती होती है हमेशा, और होती ही है। इनकी जेब में पैसा हमारा पड़ा होता है और ये ऐड दिखाते हैं, जबकि इन्हें झुक के चलना चाहिए। चलो अब इतना ही था, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाकी आप थोड़ा डिसाइड करना क्या सही है क्या नहीं है, मैं तो बोल देता हूँ आकर के, और क्या है जो मेरे को जैसा लगता है मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में नई चीज़ के साथ। अरे बहन का बड़ा